हिंदी कक्षा 12। टॉपिक है उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना, जिसका एक भाग हम पहले देख चुके हैं। अब दूसरे भाग के अंदर उसकी समझौते और उसके प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी थोड़ी सी समझौती लेते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं। उपभोक्ता की शिकायतों को सरल ढंग से, कम खर्च में और जल्दी निपटाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था जिला फोरम, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के रूप में है। यह एक सिविल न्यायालय की तरह कार्रवाई की साधारण प्रक्रिया का विकल्प है। किसी वस्तु या सेवा के बारे में किसी ग्राहक, पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन, केंद्र या राज्य सरकार समान शिकायत के लिए एक या एक से अधिक उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता के कानूनी वारसदार को शिकायत दायर करने का अधिकार है, पर कोई पावर ऑफ अटर्नी धारक व्यक्ति शिकायत दायर नहीं कर सकता। उपभोक्ता को अपनी शिकायत दायर करने और अपने मामले पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत भेजने, फोन तथा एसएमएस आधारित अनेक प्रणालियों की सुविधा उपलब्ध है। उपभोक्ता इंटरनेट पर मामले के पंजीकरण से निर्णय की घोषणा तक की स्थिति की जानकारी कर सकता है। कैसे करें आवेदन? कोई भी उपभोक्ता किसी सादे कागज पर शिकायत लिखकर उपभोक्ता अदालत में मामला दायर कर सकता है। उसे अपनी शिकायत विस्तार से लिखनी चाहिए। शिकायतकर्ता अपना पक्ष समय रख सकता है। मामले की सुनवाई के लिए उसे अपना कोई वकील रखना जरूरी नहीं होता। यदि कोई उपभोक्ता किसी कारण से सुनवाई में हाजिर होने में असमर्थ हो तो उसका कोई परिचित व्यक्ति अथवा रिश्तेदार भी उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। यदि मामले की पैरवी के लिए वकील रखना जरूरी हो तो वकील रखा जा सकता है। दस्तावेज। उपभोक्ता को आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। इनमें जिसके बारे में शिकायत की गई है उसका बिल, वाउचर, गारंटी पत्र, सेल डीड आदि दस्तावेजों की जेरॉक्स प्रति संलग्न करनी होती है। इसके साथ एक शपथ पत्र देना होता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि मुकदमा पूर्णतः सत्य साक्ष्य पर आधारित है। ये किसी दुर्भावना से दायर नहीं किया गया। इसके साथ ही उस पार्टी को एक नोटिस भी देना होता है, जिससे वो अपना पक्ष रख सके। उपभोक्ता अदालतों के अधिकार। उपभोक्ता अदालतों के विभिन्न अधिकार इस प्रकार है। जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालत में 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई होती है। राज्य उपभोक्ता फोरम में 1 करोड़ रुपए के मामले आते हैं। इससे अधिक राशि के मामले की सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में होती है। उपभोक्ता मामलों में धोखाधड़ी या उत्पादन की गारंटी अवधि पहले खराब होने के 2 साल के भीतर शिकायत दर्ज करना जरूरी है। उपभोक्ता जागरूकता। जागरूक उपभोक्ता सशक्त उपभोक्ता है। वह समय के शोषण से बचाता है और समूचे निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता के जागृत करने और उसके संरक्षण के लिए उपभोक्ता जागृति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए प्रिंट मीडिया, विज्ञापन, ऑडियो अभियान व ऑडियो वीडियो अभियान चलाया है। मानकों का उन्नयन। मानक उपभोक्ता की गुणवत्ता के विश्वसनीय बेंचमार्क प्रदान करते हैं। वह विभाग इस दिशा में अपना एक स्थान बनाने में सफल रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने ISO मानक के अनुसार विदेशी विनिर्माता के लिए प्रमाणन योजना तथा आयातित वस्तु व खाद्य सुरक्षा प्रमाण को आरंभ किया है। स्वर्ण आभूषण एवं रजत से बनी वस्तु की हॉलमार्किंग के लिए प्रमाण की योजनाओं के हित में रक्षा में BSI का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब इसके प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। प्रश्न 1,
2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। उपभोक्ता शिकायत निवारण की क्या व्यवस्था है? उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता शिकायत निवारण में 3 स्तरीय व्यवस्था है। जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसे NCDCRC कहते हैं। 2. शिकायत कौन दायर कर सकता है? किसी वस्तु अथवा सेवा के संदर्भ में कोई भी ग्राहक अपनी शिकायत दायर कर सकता है। इसके अलावा कोई पंजीकृत समय से उपभोक्ता संगठन, केंद्र या राज्य सरकार, एक या अधिक उपभोक्ता तथा किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वारिस या प्रतिनिधि शिकायत दायर कर सकता है। 3. शिकायत कहाँ दायर की जा सकती है? उत्तर, उपभोक्ता की विभिन्न प्रकार की शिकायतों के अनुसार देश में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों की व्यवस्था की गई है। अपनी शिकायत के अनुसार इन उपभोक्ता अदालतों में शिकायत की जा सकती है। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। उपभोक्ता जागरूकता क्या है? उत्तर, खरीदे गए उत्पादन की गुणवत्ता तथा उनके अन्य पहलुओं के प्रति जागरूक रहना प्रत्येक ग्राहक का कर्तव्य है। जागरूक उपभोक्ता सचमुच सशक्त उपभोक्ता है। उसकी जागरूकता उसे शोषण से बचाती है, साथ ही समूचे निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। शासन में भी उपभोक्ता सशक्तिकरण के महत्व को पहचाना है। इसलिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उपभोक्ता शिकायत हेतु आवेदन कैसे करें? उत्तर, कोई भी उपभोक्ता किसी सादे कागज पर शिकायत लिखकर उपभोक्ता अदालत में अपना मामला दायर कर सकता है। उसे अपनी शिकायत विस्तार से लिखनी चाहिए। शिकायतकर्ता अपना पक्ष समय में रख सकता है। मामले की सुनवाई के लिए उसे अपने कोई वकील रखना जरूरी नहीं होता। यदि कोई उपभोक्ता किसी कारण सुनवाई में हाजिर होने में असमर्थ हो तो उसका कोई परिचित व्यक्ति या रिश्तेदार भी उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। यदि मामले की पैरवी के लिए वकील रखना जरूरी हो तो वकील रखा जा सकता है। 3. उपभोक्ता शिकायत करने के आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज जोड़ना जरूरी होता है? उपभोक्ता को आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। इनमें जिसके बारे में शिकायत की गई है उसका बिल, वाउचर, गारंटी पत्र, सेल डीड आदि दस्तावेजों की जेरॉक्स कॉपी संलग्न कर होती है। इसके साथ एक शपथ पत्र देना होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि मुकदमा पूर्णतः सत्य साक्ष्यों पर आधारित है। ये किसी दुर्भावना के दायर नहीं किया गया। इसके साथ ही उस पार्टी को भी एक नोटिस देना होता है जिससे वो अपना पक्ष रख सके। 4. मानक के उन्नयन का क्या महत्व है? उपभोक्ता को सही वस्तु मिले उसके लिए शासन ने मानकों की व्यवस्था की है। मानक उपभोक्ता की गुणवत्ता की विश्वसनीय बेंचमार्क प्रदान करते हैं। ये विभाग इस दिशा में अपना एक स्थान बनाने में सफल रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने ISO मानक के अनुसार विदेशी विनिर्माताओं के लिए प्रमाणन योजना तथा आयातित वस्तु व खाद्य सुरक्षा प्रमाणन को आरंभ किया है। स्वर्ण आभूषण एवं रजत से बनी वस्तुओं की हॉलमार्किंग के लिए प्रमाणन की योजना उपभोक्ता के हितों की रक्षा में BIS का महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों, ये थे इस टॉपिक के प्रश्न और इसकी समझौती जो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक के अंदर लिखने का है। और जब भी आपको इसके बारे में कोई भी सूचना मिले तब ये नोटबुक स्कूल के अंदर आकर हमको बताने की है।